राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राज्यसभा में जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने रवनीत बिट्टू और राहुल गांधी के बीच बहस को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के शातिर दिमाग ने सिक्कों का अपमान किया। कांग्रेस के युवराज ने देश के बेटे को गद्दार कहा। विरासत को चुराना कांग्रेस का पुश्तैनी आदत है। इन्होंने गांधी सरनेम तक को चुरा लिया। राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने टीएमसी को जमकर घेरा। मोदी ने कहा कि निर्ममता में रिकॉर्ड बनाने वालों को उपदेश देने का कोई हक नहीं है। ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालत में पैरोकारी तक करने लगी है। सत्ता के सुख की चाहत ने इन्हें खोखला कर दिया है। राज्यसभा में अमेरिका और ईयू के बीच हुई ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री ने जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने अपने नागरिकों के हितों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और एक साथ 27 देशों के साथ बहुत बड़ी डील की। मोदी ने कहा कि नए वर्ल्ड ऑर्डर का झुकाव भारत की तरफ है। दुनिया हमें मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर देखती है। हमने नाजुक 5 से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सफर तय किया है। राज्यसभा में भारी हंगामे के बाद प्रधानमंत्री का भाषण चलता रहा। इस बीच सदन से कई विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया। कांग्रेस चीफ खड़गे ने कहा कि एक तो हमारी बातों को संसद में नजरअंदाज किया जा रहा है, दूसरी तरफ जनहित के मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। उल्टा देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले नेताओं को गाली दी जा रही है। इसे हम कैसे सहन करें। लोकसभा में बिना चर्चा के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास हो गया। ध्वनि मत से सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। आपको बता दें कि कल विपक्ष के भारी हंगामे के चलते पीएम मोदी का संबोधन टल गया था। वहीं विपक्ष ने भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं देने का आरोप लगाया। धन्यवाद प्रस्ताव के पारित होने के बाद अब सदन में बजट पर चर्चा होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा खुलासा किया। स्पीकर ने कहा कि कल संबोधन के दौरान सदन में प्रधानमंत्री के साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। प्रधानमंत्री पर हमला भी हो सकता था। प्रधानमंत्री के सदन में न आने पर स्पीकर ने कहा कि हालातों को देखते हुए मैंने प्रधानमंत्री से न आने का आग्रह किया। कल जो हुआ वो संसदीय इतिहास पर काला धब्बा था। स्पीकर ने कांग्रेस सांसदों को दो टूक चेतावनी दी और कहा कि अगर पोस्टर लेकर आओगे तो सदन नहीं चलेगा। कल लोकसभा में प्रधानमंत्री के संबोधन से ठीक पहले कांग्रेस की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर लिया था। महिला सांसद पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रही थी। स्पीकर ने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता था। इस पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने जवाब दिया। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री पर हमले की बात पूरी तरह से झूठी है। हम विरोध कर रहे थे। प्रधानमंत्री सच का सामना नहीं करना चाहते, इसलिए उनमें सदन में आने की हिम्मत नहीं है। प्रधानमंत्री को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार और प्रधानमंत्री का विरोध कर रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद रामगोपाल यादव ने कल की घटना को लेकर विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। रामगोपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी घेरना ठीक नहीं है। महिला सांसदों को ऐसे आचरण से बचना चाहिए था। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष की तरफ से भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद खड़गे ने कहा कि लोकसभा में नेता विपक्ष यानी कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। सरकार राहुल के बयान से क्यों बेचैन है। जवाब में जेपी नड्डा ने कहा कि लोकसभा का मुद्दा राज्यसभा में उठाना ठीक नहीं है। नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी को अबोध बालक बताते हुए कांग्रेस को उनसे बचने की बात कही, जिस पर बवाल हो गया। राहुल गांधी को अबोध बालक कहने पर कांग्रेस जेपी नड्डा पर भड़क गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति जताते हुए नड्डा के बयान को निंदनीय बताया। खड़गे ने पलटवार करते हुए मोदी जी ने बीजेपी वालों को बंधक बना लिया है, ये कहा। बीजेपी मोदी को बंधुआ मजदूर बन गई है। खड़गे ने सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने का भी आरोप लगाया। ये लोग नेहरू इंदिरा को भी बदनाम कर रहे हैं, ये कहा। राज्यसभा में हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को निशाने पर लिया। रिजिजू ने राज्यसभा में लोकसभा का मुद्दा उठाने पर आपत्ति जताई। रिजिजू ने कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी को कई बार बोलने का मौका दिया गया है, लेकिन राहुल गांधी सदन के नियम को नहीं मानते हैं। रिजिजू ने विपक्ष के सांसदों को राहुल गांधी को समझाने की नसीहत दी। राहुल गांधी के गद्दार दोस्त वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू फायर मोड में हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल बंधुआ मजदूरों की तरह अपने सांसदों को आगे करके उन्हें निलंबित करवा देते हैं और खुद मौत से गाड़ी में संसद आते हैं। कांग्रेस अब सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। अगर ये असली कांग्रेस होती तो सबसे पहले राहुल और प्रियंका निलंबित होते।
चुनाव से पहले ममता सरकार ने अपने बजट में बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। 4 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में दीदी ने बेरोजगारों को अगले 5 साल तक हर महीने 1500 रुपए देने की मासिक मदद का ऐलान किया। महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना में 500 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स के भत्ते में भी 1000 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। ममता बनर्जी ने अपनी सरकार के बजट को विकसित बंगाल का रोड मैप बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने मदद के नाम पर हमेशा बंगाल के साथ नाइंसाफी की है। सड़क, शिक्षा और आपदा से जुड़े बजट को रोक कर रखा, फिर भी हमारी सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट में बड़ी राहत दी है। डिलीवरी वर्कर्स को प्रोटेक्शन देने की वकालत की है। बंगाल से बेरोजगारी को 45% कम किया है। ममता सरकार के अंतरिम बजट को बीजेपी ने चुनावी स्टंट करार दिया। लीडर ऑफ ओपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि दीदी ने भारी भरकम बजट तो पेश कर दिया, लेकिन वो पैसा लाएंगी कहां से। ममता सरकार को 10,700 करोड़ रुपए कर्मचारियों को देने हैं, इसका इंतजाम किया है। बीजेपी ने भी ये कहा है कि गोवा में जब टीएमसी चुनाव लड़ रही थी तब महिलाओं के लिए 5,000 रुपए देने का ऐलान मैनिफेस्टो में किया गया था। ममता दीदी बताएं कि बंगाल की महिलाओं को वो 1500 और 1700 रुपए क्यों दे रही हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट के अलायंस को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगा दिया गया है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो बंगाल चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगी। इसको लेकर दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हुई है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, अधीर रंजन चौधरी जैसे कई बड़े नेता शामिल हुए। नेताओं ने अलायंस की बात को लेकर कहा कि पार्टी लीडरशिप ने इस पर सहमति बना ली है। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर कंफ्यूजन पर विदेश मंत्रालय ने स्थिति साफ की। रूसी तेल की खरीद रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के दावे को विदेश मंत्रालय ने खारिज किया। कहा कि हम अपने नागरिकों की सुविधा के हिसाब से खरीद जारी रखेंगे। वेनेजुएला से तेल खरीद पर भी रास्ता खुल चुका है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। चयनित अफसरों को दोबारा परीक्षा देने की आजादी पहले जैसी नहीं होगी। नए नियमों के मुताबिक सेवा में रहते हुए अफसर बार बार परीक्षा नहीं दे सकते हैं। चयनित अफसरों को एक बार परफॉर्मेंस बेहतर करने का मौका मिलेगा। वहीं आईएएस, आईएफएस को लेकर पुराने नियम जिसके तस बने रहेंगे। मेघालय कोयला खदान ब्लास्ट में 16 मजदूरों की मौत हो गई है। धमाके के बाद कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। मेघालय के पूर्वी क्षेत्र में अवैध तरीके से खनन का काम चल रहा था, जहां पर धमाका हो गया। मौके पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। राहत बचाव कार्य जारी है। आपको बता दें कि मेघालय के ताश खाई में अवैध तरीके से खनन का काम हो रहा था। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार पर फायर मोड में दिखे। उन्होंने कहा कि हमारी कृपा से नीतीश को 2 बार मुख्यमंत्री का पद मिला। कई बीजेपी विधायक हमारे पास टिकट मांगने आए थे। महागठबंधन को हराने के लिए 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर वोट खरीदे गए। आप लोगों ने 20 साल में बिहार को बर्बाद किया और घिसी पिटी बातों से वाहवाही बटोरी। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी घोटाले करने लगे थे और इसलिए हमने महागठबंधन को छोड़ दिया। सभी के सामने नीतीश ने तेजस्वी को कहा कि तुम तो बच्चे हो, तुम्हारे माता पिता ने बिहार को कैसे लूटा तुम्हें नहीं पता। प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी ने पिछले साल बिहार चुनाव नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। पार्टी ने विधानसभा चुनाव को अवैध बताते हुए रीट याचिका दाखिल कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की। पार्टी के मुताबिक चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। राज्य सरकार ने कथित तौर पर महिला मतदाताओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। पार्टी ने इसे भ्रष्ट आचरण और वोट खरीदने की कोशिश बताया। आपको बता दें कि 2025 में हुए चुनाव में पीके की पार्टी को करारी हार मिली थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेटी निशांत इन दिनों वृंदावन की यात्रा पर हैं। निशांत बिना किसी वीआईपी प्रोटोकॉल और तामझाम के आम आदमी की तरह घूमते हुए नजर आए। हवाई चप्पल और ई रिक्शा में ब्रिज की गलियों में घूम रहे हैं। उन्होंने आम श्रद्धालुओं की तरह लाइन में लगकर मंदिर में दर्शन किए। निशांत आमतौर पर सार्वजनिक जीवन और मीडिया की सुर्खियों से दूर रहते हैं। गिरावट के साथ शेयर मार्केट बंद हुआ। सेंसेक्स 503 तो वहीं निफ्टी 133 अंक की गिरावट के साथ बंद हो गया। निफ्टी लुढ़ककर 25,642 अंक पर बंद हुई। बाजार में ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, फार्मा जैसे कई शेयर्स में भारी गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 4 शेयर्स में तेजी हुई। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 14 पैसे की बढ़त दर्ज की गई है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 33 पैसे। अमेरिका भारत के बीच ट्रेड डील के बाद से रुपए में तेजी देखी जा रही है। हालांकि डील को लेकर व्यापारियों के बीच में रुख साफ नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडर्स का कहना है कि कॉर्पोरेट डॉलर की मांग ने तेजी को रोक दिया है।